बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और आपको अपने चैनल महनाज व्लॉग में वेलकम करती हूँ। तो जनाब, आज मैंने स्टार्ट ही ट्रैवल से किया है। आपने देख लिया होगा कि हम लोग कहीं जा रहे थे। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरी दावत है हम लोगों की, तो हमने वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर हम सुबह बस नाश्ता करके ही जल्दी जल्दी से तो फिर निकल आए थे, क्योंकि हमने टाइम से जाना था और फिर टाइम से ही वापस आना था। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो तो आपने देख लिया होगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ गए, हमने कैसे घूमा फिरा, हमने कहाँ खाना खाया, कैसे एंजॉय किया। वो मैं सब आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ पर हम रुके थे थोड़ी देर के लिए कि हमने सोचा कि चलें कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं हल्का फुल्का सा गौरमेंट शॉप से। तो वहाँ पर फिर बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह ली थी हमने, तो वो रख ली थी। और फिर हमने अपना ट्रैवल जो है वो स्टार्ट किया था। ये तकरीबन मैक्सिमम आधे घंटे का सफ़र था हमारा। अच्छा, पहले हमारा प्रोग्राम था कि हमने दरिया पर जाना है। फिर हमने सोचा कि नहीं, वहाँ तो हम पहले भी जा चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं, हम किसी किसी पार्क चल देते हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो झूले वगैरह ले लेंगे और भाई हम भी ज़रा बैठ जाएंगे। धूप में बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी क्योंकि आज, तो हमने सोचा कि चले हम वहाँ पर एंजॉय कर लेंगे। बच्चों की भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तबीयत बहुत बेहतर है, बिल्कुल ठीक है अब। अल्लाह का शुक्र है। बच्चे मेरे बहुत बीमार थे, अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो हमने सोचा कि चलें हम भी खुल कर एंजॉय कर लेंगे और बच्चे भी कर लेंगे। तो अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम लोग दो फैमिलीज़ थे। एक हमारी फैमिली थी और एक मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनकी फैमिली थी। उनके साथ दो बच्चे थे और एक हमारी फैमिली थी, यानी कि हम दो फैमिली थे बस। और साथ में अंकल थे हमारे, जिन लोगों की तरफ से हमें पार्टी दी गई थी। तो यहाँ पर आ गया था टूल प्लाज़ा। और जो लोग यहाँ पर रहते होंगे वो यकीनन इस जगह को पहचान लेंगे कि ये कौन सी जगह है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक होटल भी आपके साथ में शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि ये जो होटल है हमारे यहाँ का, ये इस एरिया का यानी कि दरिया का ये मशहूर होटल है। इस होटल का नाम है किनारा होटल। इसके साथ जो है वो झूले वगैरह भी हैं। जो लोग दरिया पर आते हैं वो लोग इधर लाजमी आते हैं, मतलब खाना वगैरह खाते हैं इधर और यहाँ पर झूले वगैरह एंजॉय करते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ आ चुके हैं तो दरिया पर जैसे, और फिर हमने झूले वगैरह भी लिए हुए हैं यहाँ पर, और ये होटल भी देखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, ये दरिया है। देखिए, मैं तो देख के इसको इतना हैरान हो रही थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई थी यहाँ पर। ये दरिया सारा सूखा हुआ था, इसमें पानी आधे में पानी था और आधे में पानी नहीं था। जब हम पहले आए थे यहाँ पर तो फिर मतलब हम बच्चों ने और हमने सब ने यहाँ पे बोटिंग भी की थी। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो क्योंकि मेरा छोटा बेबी था तो इसलिए फिर मैं तो नहीं बैठी थी। मुझे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैंने जब से सुना है कि यहाँ पर मैंने न्यूज़ में देखा था ना कि यहाँ पर एक बोट जो थी वो उलट चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ मेरे दिल में आ गया था कि नहीं भाई, मैंने तो अब नहीं बैठना। लेकिन लास्ट टाइम हम जब आए थे ना तो बच्चों ने फिर भी बोटिंग की थी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। मैंने कहा अब तो मैं कभी ना बैठूँ, मेरी तौबा, मैं तो अब नहीं बैठूँगी भाई। तो जी, हमारा पार्क आ चुका था। ये इंटर था, यहाँ से हमने इंटर होना था अपने पार्क में। तो हम यहाँ से इंटर होते हैं, फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि जो है वो हम पार्क उसमें कैसे गए थे। अच्छा, इस वाले पार्क का नाम था शहबाज शरीफ पार्क। तो मैंने जब ये पार्क अंदर से देखा था सारा, तो फिर मैंने कहा कि आप बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, वहाँ लिखा हुआ होगा कि भाई ये शहबाज शरीफ पार्क है। तो इसलिए मैंने भी आपको बता दिया कि भाई चलें मैं भी बता देती हूँ। तो जो लाहौर वाला था ना हमारा, वो वहाँ था, जिस यानी कि हमारा तो नहीं कहेंगे, मतलब जब हम लाहौर में रहते थे तो उधर एक पार्क था नवाज़ शरीफ पार्क। तो मुझे तो इससे ज़्यादा बेहतर मुझे तो वो लगा था, क्योंकि वहाँ पर झील भी थी, उधर झूले भी थे, उधर खाने पीने की चीज़ें भी थी। मुझे बहुत पसंद आया था। और वहाँ पे मतलब उसमें झील में हम लोगों ने बोटिंग भी की थी, मतलब उधर। तो वो बोटिंग मतलब ऐसी थी, झील थी वो, तो वहाँ पे इज़िली आराम से की जाती है, उसमें इतना कोई डर नहीं लगता। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग जैसे सारे उतर गए थे नीचे, और फिर जैसे जो होता है ना कि जब इकट्ठी फैमिलीज़ जाती हैं तो फिर सामान का होता है, चलें जी अब आपने ये उठाना है, आपने ये उठाना है। तो वो सारा सिस्टम यहाँ पर चल रहा था, वो मरहला यहाँ पर चल रहा था कि सबने अपनी अपनी चीज़ें संभाली थी कि हाँ जी हमने ये चीज़ उठानी है, और उसके बाद फिर हम जा रहे थे आगे। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मुझे तो ये कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया, शहबाज शरीफ पार्क मुझे तो कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो ये था इतना बड़ा, हम सारा भी घूम नहीं सकते थे चल चल के, तो मैं तो टांगें दुख जानी थी। मैंने कहा मैंने तो नहीं चलना इतना। बस हम जैसे गए थे, हमने एक दो ग्राउंड ही देखे थे और फिर हम बैठ गए थे भाई। मतलब बस बच्चे वगैरह झूले वगैरह ले लिए, कोई इतने ख़ास झूले भी नहीं थे, जो थे बच्चों ने बस खा लिए थे, वही झूले ले लिए थे मतलब।
तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम अंदर इंटर हुए थे तो वहाँ पे जो हो रहा था उधर छोटा सा तमाशा, वो आप देख लें कि वो मोंकी का तमाशा हो रहा था वहाँ पे। उधर बंदर नाच रहा था, तो फिर मैंने कहा इसमें टाइम वेस्ट ना करें, हमें आगे चलना चाहिए। और भाई आगे चल के हम किसी अच्छी जगह पर बैठते हैं थोड़ा सा ज़रा। और फिर बच्चों ने जब झूले देख लिए ना, तो फिर बच्चे यही कह रहे थे कि भाई चले अब हमें झूले लेने, अब हमें झूला लेने दें। हम यहाँ से फिर निकले थे तो धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हमने कहा चले हम किसी जगह पर बैठ जाते हैं, बच्चे झूले ले लेंगे, हम बैठ जाएंगे एक जगह। यहाँ हम लोग पहले बैठे थे, तो फिर हमें फिर ये कुछ जगह पसंद नहीं आई। हमने कहा इधर तो धूप भी नहीं आ रही, हम ऐसी खुली जगह में बैठते हैं जहाँ पे हमें धूप भी लगे। तो बच्चे आ गए थे इस एरिए में। तो यहाँ पर पहले तो मैंने कहा कि नहीं, कपड़े गंदे हो जाएंगे सारे, और फिर बाज़ ऐसा होता है ना कि झूले सारे ख़राब हुए हुए होते हैं, लेकिन ये जब मैंने देखा ना तो सारे शुक्र अल्लाह का सारे साफ़ सुथरे थे, वरना ख़राब होते हैं तो फिर कपड़े वगैरह फट जाते हैं। लेकिन ये सब सेफ़ थे, तो इसलिए फिर बच्चों को मैंने कह दिया था हाँ चलें आप ले लें झूला। अच्छा, यहाँ पर मेरे छोटे बेटे को डर लग रहा था, इसने कहा मम्मा जी आप मुझे पकड़ें, मुझसे ऐसा नहीं लिया जा रहा झूला। तो पहले जब उन्होंने अपने बड़े बहन भाइयों को देखा ना कि हाँ ये ले रहे हैं, तो फिर वो पहले बैठ गया था। फिर बाद में उसने कहा अपने बड़े भाई से कि आप मुझे पकड़ें, तो फिर है ना मैं आपके साथ झूला लूँगा। फिर एक दो उन्होंने ऐसे झूले लिए थे। तो ये देखिए यहाँ पर उसने कहा कि मुझे आप पकड़ लें, मुझसे मुझे ऐसे ना फिर डर लग रहा है। ऐसे फिर ये ईज़ी हो जाता है कि हाँ भी मैं आराम से ऐसे ले लूँगा। तो यहाँ पर फिर जो है वो बच्चे इधर आ गए थे, कुछ यहाँ पर झूले लिए थे। बस जैसे जैसे बच्चों को झूले नज़र आ रहे थे ना, तो बच्चे ऐसे फिर जाते हैं। और फिर मैं बैठ गई थी एक जगह पे, मैं इनको जो है वो देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यही हमारी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे नज़रों में रखना कि बच्चे कहीं दूर ना जा सकें। तो मैं यहाँ बैठ गई थी, यहाँ पर मैं इनको देख रही थी कि हाँ बच्चे जो है वो इधर ले रहे हैं झूला। अच्छा, यहाँ पर मुझे फिर ट्रेन की आवाज़ आई थी ना, तो मैं पीछे मैंने देखा ना, तो ये वही मतलब वो है, इधर जो है पटरी गुजर रही है ना, ये जो हमारे वहाँ से आ रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया हमारे वहाँ स्टेशन है, तो ये वहीं से आ रही है इधर। इसके बाद मैंने इधर घुमा के कैमरा किया तो बच्चे गायब थे। मैंने कहा मैं यही कह रही थी कि बच्चों पे नज़र रखो, फिर बच्चे दूर ना जाएं कहीं। तो वही हुआ। खैर वो फिर इधर ही थे, खेल रहे थे, मैंने उन्हें बुला लिया था। यहाँ पर मैं फिर चीज़ें देख रही थी सारी कि चले मैं चेक करती हूँ क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं कि भाई क्या क्या लाए हैं। चले, क्योंकि बच्चे खा रहे थे, काफ़ी बच्चों ने जूस के डब्बे थे और पापड़ वगैरह थे, वो बहुत सारे बच्चों ने खा लिए थे। तो मैंने कहा चले हम भी कुछ खा लेते हैं जाके। तो इसमें ये पिज़्ज़ा थे, ये मिनी पिज़्ज़ा थे, और ये वाले मुझे बहुत पसंद हैं। ये बेकरी के होते हैं, मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये मैंगो की बोतल थी, आपको पता है मेरी फेवरेट है, मैं यही पीती हूँ, तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ। और यहाँ कुछ ये पापड़ वगैरह थे और कुछ बोतल वगैरह थी जो अलग अलग फ्लेवर की थी, जैसे किसी की पसंद हो वैसे अपनी पसंद के लिए भी चलो निकाल के जो है वो पी लें। इसको मैं खोलने की कोशिश करी थी, मैंने कहा इसको मैं खोल के देखती हूँ आखिर इसमें है क्या। तो इसके अंदर थे बिस्किट्स। तो ये तो मुझे कोई ख़ास पसंद ही नहीं आए, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे, पता नहीं क्या था। मिठाई में थी ये छोटी छोटी जो चमचम जिसको कहते हैं ना, गोल गोल होती है, वो थी मिठाई में। तो फिर मैंने क्या सोचा कि चलें मैं भी ये पिज़्ज़ा जो है वो खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये खाया हुआ है तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई ओवन नहीं था जिसमें मैं गर्म कर लेती, जैसा था वैसे फिर खा लिया था, क्योंकि वहाँ पर शॉप वालों से उन्होंने गर्म नहीं करवाया था, क्योंकि फिर जितने टाइम हमने यहाँ तक पहुँचना था तो फिर वो ठंडा हो जाना था सारा, इसलिए इसको हमने पैक ही रहने दिया। मतलब उन्होंने पैक ही रहने दिया। मेरे हस्बैंड लोग लाए थे जो उन्होंने पैक रहने दिया, अभी चलें वहीं जाके खोल के खा लेंगे। लेकिन उन्होंने ये गलती की, केचप लाना भूल गए थे। मैंने कहा आप केचप नहीं लेके आए, उन्होंने डाला ही नहीं। मैंने कहा इतने सारे पिज़्ज़े लिए हैं और उनको चाहिए था ना, उनकी ये तो ज़िम्मेदारी थी कि वो खुद ही डाल देते। तो यहाँ पर ये लोग सारे खेल रहे थे और फिर मैंने कहा चले मैं साथ में जो है अपनी बोतल भी इंजॉय करती हूँ, अपनी मैंगो फ्लेवर की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर पिज़्ज़ा खा के और मैंने साथ में एक गिलास बोतल का भी पी लिया था। और फिर जो हमारे साथ आए हुए थे, फिर मैंने उनसे भी कहा था कि भई आपने जो चीज़ लेनी है आप वो चीज़ लेके खा लें, आप ऐसा ना हो आप देखें जी मैंने आपको देनी है। तो फिर उनकी पसंद थी कोक, तो फिर मैंने उनको कोक की बोतल जो है वो सर्व कर दी थी। मैंने कहा चलें आप पी लें ये। और फिर मैंने उनसे वो कह दिया था, मैंने कहा जो आपने लेना हो आप ले लेना यहाँ से, जो भी चीज़ आपने लेनी हो। वो ज़रा थोड़ी-सी शर्मा रही थी तो फिर इसलिए मैंने उनको डाल के दे दी थी। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे, हम फिर वहाँ पर थोड़ा-सा खाना-पीना कर रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे झूले लेने के लिए आ गए थे। बच्चे तो फिर ऐसे बस भाग रहे थे कि हमें झूले दो, झूले दो, झूले लेने हैं। तो फिर इसलिए यहाँ पर फिर ये लोग ऐसी छोटी गाड़ी में थे, इनमें बैठे थे। क्योंकि ये 2 ही थी और बच्चे हमारे माशाल्लाह जो बड़े थे वो 4 थे। कि एक जो हमारे साथ फैमिली आई थी उनकी बेटी थी वो बड़ी थी, और साथ में मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे थे जिन्होंने झूले लेने थे।
तो पहले 2 बैठ गए थे, फिर बाद में उन 2 की बारी थी, उनका नंबर आया था, फिर उन लोगों ने बैठना था। और बच्चे जब भी आते हैं तो इस तरह के गाड़ी वगैरह होती है ना हर जगह, तो बच्चे फिर इसमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बैठना कि जो हमने बैठना है। और मेरा छोटा बेटा था, ये कह रहा था मामा मैंने अब इसके अंदर बैठना है। और ये मतलब बड़ी गाड़ी थी, तो इसको ऐसा था कि इसको पाँव से पुश करके ना तो फिर चलाना पड़ता है। चल रही थी वो रिमोट कंट्रोल से, लेकिन उसको पाँव से भी करना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटा आपसे इसमें नहीं बैठा जाएगा। यहाँ पर चल रहे थे निशानेबाजियाँ, बच्चों ने ये किया था। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे थे, वो हमारी फैमिली मतलब ट्रेन थी, तो इसलिए फिर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिसको कहते हैं ना, मतलब उसकी ना वो नहीं थी, ट्रेन जो थी ना उसकी पटरी वाली वो नहीं थी, उसके पहिए लगे हुए थे, तो उसने बहुत ज़्यादा ना ख्वार किया था ऊपर, इतना ज़्यादा वो हिल रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसमें मुझे तो फिर अच्छा नहीं लगा उसमें बैठ के। बाहर बच्चों ने माशाल्लाह निशाने लगवाए, इसको बिल्कुल ही ना उसने करीब कर दिया। तो मैंने कहा अब तो निशाना लगेगा ही लगेगा, ज़ाहिर इतना करीब करके दिलवाया था कि बच्चा खुश हो जाए कि हाँ भी देखिए हमारा निशाना लग रहा है। तो इसको बच्चे करके बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और हमने भी कहा था कि देखें भी चलें। बच्चे जो हैं बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था यहाँ पर। चले जी, फिर बारी आ गई थी हमारी खाना खाने की। फिर हम आ गए थे होटल में, और यहाँ का जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटअप लगा था। तो इधर ना ऐसा था कि साइड एरिया, इसलिए इधर अंधेरा था ज़रा, कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शादी हाल नहीं होती इस तरह का इन्होंने अरेंज किया हुआ था। जैसे ऊपर वो सोफ़े वगैरह रखे हुए थे, जैसे मैरिड कपल का इंतज़ाम किया हुआ था, यानी कि उन लोगों ने ये फिर साथ में जैसे होटल भी होगा, और फिर भी जैसे शादी हाल के लिए भी, यानी कि अगर कोई बुकिंग वगैरह करवाता है तो वो भी हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, नीचे भी था ऊपर भी था, फिर साइड पर भी जाकर था। इसके काफ़ी मुझे पोर्शन इसके नज़र आ रहे थे। यहाँ पर हमने मंगाए थे कबाब, और जो है वो फ्राई फ़िश थी, और चिकन टिक्का था साथ में। जो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे उनकी वाइफ़ की फ़रमाइश थी कि उन्होंने हरी मिर्ची वाले पकोड़े खाने हैं, तो वो भी थे। और मुझे खाना इनका बस ठीक ही लगा। वो जो कबाब होते हैं ना सीख कबाब, वो बाज़ होटलों के ना अच्छे नहीं होते, तो इनके ज़रा ठीक थे बस, यानी कि खाए गए थे, सही लग रहे थे। और चिकन टिक्का थी, बोटियाँ वो मज़े की थी, वो बहुत मज़े की लग रही थी। और जो फ़िश फ्राई थी वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आई, उन्होंने कहा ये मुझे ठीक नहीं लग रही, ऐसे लग रहा था नरम नरम सा और ऐसा। मैंने क्या हो सकता है फ्रिज का रखा हुआ हो, फिर होटलों का खाना ऐसे ही होता है ना बाज़ की, वो फ्रिज की रखी हुई चीज़ें फिर वो यूज़ करते हैं, ज़्यादा फ्रेश तो नहीं लेकर आते हैं रोज़, हो सकता है मैंने कि वो फ्रिज का रखा हो, तो इसलिए आपको वो इस तरह का लग रहा होगा। तो वो ऐसे ही लग रहा था अंदर से, मैंने कच्चा भी नहीं था लेकिन वो नरम नरम सा था, तो वो हो सकता है तो वो ना फ्रिज की रखी हुई हूँ। बाकी ठीक था, ऑल टू ऑल सही था। बाकी मज़ा आया था, बहुत अच्छे माहौल में हम लोगों ने खाना एंजॉय किया था। बहुत अच्छा लगा था इस तरह से इकट्ठा, यानी कि खाना इकट्ठा टाइम स्पेंड करना, वो बहुत यानी कि हम लोगों ने एंजॉय किया था। फिर बस जी यहीं तक का था मेरा व्लॉग। उसके बाद मैंने आपको सारा बाहर का भी दिखाया था कि होटल काफ़ी बड़ा था। तो ये हमारी गाड़ी थी जिसमें हम लोग आए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस बनाऊंगी, जो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हो और कुछ काम आ सके आप लोगों के, और इन जिसमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो। तो मैं इस तरह की और भी यानी कि अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, यहीं पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड, और आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।